वहां का तहसीलदार, वहां का एसडीएम, वहां का लेखपाल, वहां का कानगो, वहां का दरोगा, वहां का कोतवाल, वहां की पूरी जो प्रशासनिक अमला है वो जिम्मेवार है। किसी जाति के आईने से न देखा जाए, इसमें दोनों पक्ष को न्याय की जरूरत है। प्रेमचंद यादव अच्छे व्यक्ति थे, मिलनसार व्यक्ति थे, लोगों की सुख दुख में शरीक होते थे। दोस्तों, यूपी के देवरिया से 2 अक्टूबर को एक ऐसी घटना निकल के आई जो दिल दहला देने वाली थी, और उस घटना का कारण है जमीनी विवाद। और जमीनी विवाद जो था उसके वजह से जो है एक नरसंहार होता है और बहुत बड़ी घटना होती है। ये जो है इस समय पूरे देश में इस पे माहौल गर्मा गया है। सरकार भी इस पे कार्रवाई कर रही है। अभी जो है पीड़ित पक्ष जो है, पीड़ित दोनों पक्ष है, यादव और पंडित जी। इसमें जो है लड़ाई कुछ राजनीतिक दल है जो है जाति की रोटियां सेक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इस पे मैं अभी एक समाज सेवी हैं विनोद यादव जी, मैं इनसे बात करता हूं कि आखिर उनके मकान पे जो नोटिस चिपकाई गई है प्रेमचंद यादव के मकान पे, प्रेम यादव के, कहां तक सही है उस बारे में, और ये सिस्टम गलत कहां से हो रहा है, ऐसी घटनाएं कहां से हो जा रही हैं और घटना का मुख्य कारण क्या है। ये समाज सेवी हैं और जो है काफी मेहनत करते हैं समाज के लिए, और कभी ये तहसील में और ब्लॉक पे और इसकी लड़ाई लड़ते रहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो आइए इस तरीके का मामला क्यों होता है और देवरिया मामले में इनसे प्रेम यादव के बारे में और सत्य प्रकाश दुबे के बारे में जो घटना हुई है उन लोगों का, उससे मैं बात करूंगा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जी, स्वागत है। सबसे पहले ये जो देवरिया की घटना हुई है ये तो सारे लोग को पता हो गया है। जो प्रेम यादव है उनके मकान पे नोटिस चस्पा की गई राजस्व विभाग के द्वारा, जो है उसको पैमाइश करके। तो इस पे क्या कुछ है, ऐसी घटनाएं आखिर क्यों होती रहती हैं हमारे प्रदेश में? देखिए, जो हमारे प्रदेश में चाहे देश में जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं उसमें पूर्ण रूप से राजस्व विभाग, तहसील मुख्यालय और थाना जिम्मेवार होता है। ये लोग जो है, जब आम आदमी अपनी समस्याओं को लेके जाता है उस पे मनगढ़ंत कहानियां ये बना के रिपोर्ट लगा देते हैं और सरकार को संतुष्ट कर देते हैं। मुख्य कारण यही है जिसके कारण इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो ये जो है अभी प्रेम यादव जो है, इनके घर भी कोई नहीं रहा है, ये घटना बहुत बड़ी हो गई है। तो उनके मकान पे जो नोटिस चस्पा की गई है और उसको अभी गिराने का जो है दावा किया जा रहा है कि अभी बुलडोजर बाबा का उस पे चलेगा। तो ये प्रशासन अचानक कैसे जाग गई है, इसके पहले क्या कर रही थी? देखिए, ये प्रशासन जो है लिपापोती करना सिर्फ जानता है। और रही बात उस मकान को गिराने की, तो पहले तो मैं चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण की प्रदेश की जो सरकार है उच्च स्तरीय जांच कराए और उसके बाद कार्रवाई जो है, जो अधिकारी हैं जिनके वजह से इस तरीके की घटना घटी, जिन जो लेखपाल हैं, कानगो हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, उस थाने का कोतवाल है, इन सारे लोगों को जांच के दायरे में रख के निलंबन कर देने से, सस्पेंड कर देने से कुछ नहीं होता है। इनकी भी मकान गिरनी चाहिए जिनके वजह से इस तरीके की घटना हुई। और रही बात बिरादरी की, तो इस पूरे जघन्य अपराध को बिरादरी की श्रेणी में न बांटा जाए। कुछ राजनीतिक दल हैं जो इसको चाह रहे हैं कि जाति आधार पर इस पर कार्रवाई हो, लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे पहले घटना किसके ऊपर हुई, वो भी बुलाकर। पहले घटना यादव के साथ हुई और उसके बाद किसी यादव की मकान गिराने की बात आ रही है। वहां तो लोगों ने जो है हल्ला बोल के वहां हमला किया था, तो उसकी भी सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं, जांच कराए कि कौन कौन लोग वहां इस घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए और यहां हम कह रहे हैं कि दोनों को न्याय की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जैसे ये बताया जा रहा है कि प्रेम यादव जो थे 2014 में पंडित जी के भाई थे, सत्य प्रकाश दुबे के भाई थे, कुछ मंद बुद्धि के थे, तो उनके द्वारा जो है वो जमीन रजिस्ट्री कराए थे और उनके यहाँ खाते पीते भी रहते भी थे। अभी कुछ दिन से नहीं है। अभी फिलहाल में जो उनके भाई हैं सत्य प्रकाश दुबे के, तो उनका अभी पता नहीं है। फिलहाल ये लोग खोज रहे हैं, तो आखिर वो भी गायब हैं, उसकी भी प्रशासन कहीं खोज नहीं करे कि आखिर वो गए कहाँ। और दूसरी बात, उनके घर वाले बता रहे हैं कि ये हमारी मकान जो है हम लोगों के खरीदी हुई जमीन में बनी है, और प्रशासन कह रही है कि नहीं ये खलिहान की जमीन में है। ये तो राजस्व विभाग का मामला है कि जमीन अपने निजी जमीन में बनी है कि खरीदी हुई में बनी है कि खलिहान का है। ये तो मामला जांच का विषय है। बाकी
मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि निष्पक्ष, जाति पात से ऊपर उठकर निष्पक्ष इसमें जांच कराकर दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। और सबसे बड़े दोषी माननीय योगी जी, आपका थाना है, आपकी तहसील है, आपके अधिकारी हैं, सबसे पहले उनके निलंबन और ये तमाम जो दिखावटी कार्रवाई हो रही वो न करके उनके भी घरों पे नोटिस चस्पा की जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार सरकार से मांग करता हूं कि कार्रवाई जिनके वजह से इस तरीके की घटना घटी पहले उनके ऊपर हो। वो मंदबुद्धि के थे, क्या थे, ये भी दीवानी में ये मामला चल रहा है, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। बीच में अफवाहें तरह तरह की उड़ रही हैं और बिल्कुल इस जघन्य अपराध को मैं पुनः एक बार कहूंगा कि किसी जाति के आईने से न देखा जाए। इसमें दोनों पक्ष को न्याय की जरूरत है। और घर गिराने की बात है, अगर उनका घर अवैध है तो तमाम लोगों का घर गिरता है, आप उनका भी गिरवाइए, लेकिन साथ साथ उन सारे अधिकारियों को जो आपके उस तहसील क्षेत्र में और थाने क्षेत्र में आते हैं जिनकी इसमें संलिप्तता है, उनके ऊपर भी नोटिस चस्पा करके उनका भी घर गिराया जाए। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है राजनीतिक कुछ लोग हैं जो ये यादव बनाम ब्राह्मण का जो इसको नारा दे दिए हैं और इसको धार दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है इसको जो है ऐसे मोड़ पे ले जा रहे हैं कि यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई हो जाए। और प्रेम यादव हैं और 2014 में थे और 2014 में सपा की सरकार थी, तो उसको उनको जो है एक गुंडा और एक भू माफिया का उनको जो है नाम दे दिया गया है। लेकिन वहाँ के लोग कुछ हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि प्रेमचंद यादव जो हैं बहुत ही बढ़िया आदमी थे। किसी साथ कुछ महिलाएं का बयान भी आ रहा है गांव वालों का कि बढ़िया आदमी थे, लोगों की मदद करते थे। और जो है शादी विवाह किसी का पड़ता था तो पैसा, फिर और भी घटनाएं होती थी तो टाली ट्रैक्टर घाट रोड तक उनका जो है भेजना लगा रहता था। वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उनको ये जो है भूमाफिया करार दिया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहा हूं कि वहां के लोग जो है उनको गरीबों, मजलूमों, दबे कुचलों का मसीहा बता रहे हैं। और वो मैं उनसे नजदीक से मैं उनको नहीं जानता हूं, लेकिन सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है कि प्रेमचंद यादव अच्छे व्यक्ति थे, मिलनसार व्यक्ति थे, लोगों की सुख दुख में शरीक होते थे। बाकी दुर्भाग्य की बात है कि उनको बुलाकर सबसे पहले उनके ऊपर प्राणघातक हमला होता है, फिर आक्रोश में आकर भीड़ पंडित जी के घर हमला करती है। मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनके जो बच्चे हैं कोई हमला करने की स्थिति में नहीं है, सब छोटे हैं, उनकी बच्चियां भी छोटी हैं। कोई जाकर इस तरीके का उनके घर में जघन्य अपराध करने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। ये भीड़ का काम है। और भीड़ कैसे उत्तेजित हुई इसके लिए पूरी तरीके से मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि वहां का प्रशासन जिम्मेवार है। वहां का तहसीलदार, वहां का एसडीएम, वहां का लेखपाल, वहां का कानगो, वहां का दरोगा, वहां का कोतवाल, वहां की पूरी जो प्रशासनिक अमला है वो जिम्मेवार है। माननीय आदित्यनाथ जी, योगी जी से मैं आग्रह करूंगा कि चस्पा नोटिस सबके घरों पे आप करें। क्यों उनको आप निलंबित किया है? जब कहीं से वो गलत पाए गए हैं तो आपने निलंबित किया है, तो जब गलत है तो उनके घर पे घर ढहाने का नोटिस उनके घर पे भी चस्पा होना चाहिए, वो चाहे किसी जाति वर्ग विशेष के हों। मैं अपनी बात अपील आपसे करते हुए समाप्त करता हूं कि बिल्कुल इस मामले को जातीय आईने से न देखते हुए न्याय को अपनाकर प्रदेश की कानून व्यवस्था के हित में एक उदाहरण पेश किया जाए और उन सारे भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करने का काम किया जाए। जय हिंद, जय भारत। वजह से ये ऐसी घटनाएं होती रहती है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो दोषी है और भीड़ का रहा, भीड़ की कि जो लोग गए थे और इस तरीके का जो है अपराध किए, तो ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भीड़ जो थी वो किसके पक्ष में थी और किसके तरफ से थी। अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, खुलासा नहीं हो पा रहा है, वो भी खुलासा हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।